मार्केट का सबसे बड़ा मंत्रा डिसिप्लिन और पेशेंस है। डिसिप्लिन और पेशेंस से पैसे को कंपाउंडिंग कैसे करते हैं ये वीडियो में जानते हैं। आज स्टॉक मार्केट में हर एक दिन एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, उसके कारण आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हिल जाता है। ऐसे टाइम में आप पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बना सकते हो वो समझते हैं। ट्रंप ने टैरिफ डिक्लेयर कर दिया, इंडिया पाकिस्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है। ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ क्या कर सकते हैं। अभी का इन्वेस्टर काफी स्मार्ट हो गया है, न्यूज पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है और न्यूज का डीपर इम्पैक्ट समझता है। डाइवर्सिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक सही फॉर्मूला है इन्वेस्टिंग का। वॉलेटिलिटी से डरो मत, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझो, क्योंकि वॉलेटिलिटी में जब ऐसी न्यूज आती है तो मार्केट गिरता है, तो वहां इन्वेस्टिंग करने से फायदा होता है। पहले का इन्वेस्टर हर एक चीज के लिए एक ही जगह पर इन्वेस्टमेंट करता था, पर आज का इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टिंग पे भी ध्यान देता है, तो रिटर्न के साथ प्लानिंग, लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। तो जब भी मार्केट गिरा तो वही इन्वेस्टर ने पैसा बनाया जिसने SIP और डिसिप्लिन के साथ अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखा। मार्केट में बड़ा रिस्क डिसिप्लिन लूज करना है, यानी जब मार्केट गिरता है तो लोग अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, तो वो सबसे बड़ा रिस्क है। ये 10 इन्वेस्टमेंट रूल है जो आप याद रखोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस होने के चांसेस काफी कम है। डोंट चेज द इंडेक्स, यानी सिर्फ इंडेक्स को मत देखो, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन खुद डिसाइड करो। जब मार्केट बढ़ रहा होता है तब सब लोग यानी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वॉरेन बफेट ने वही बताया कि जहां सब जा रहे हैं वहां मत जाओ, नया सोचो, पहले अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मार्केट सिर्फ न्यूज से नहीं, इंटरेस्ट रेट, पैसे की सप्लाई, इन्वेस्टमेंट के फ्लो से चलता है। इन्हें समझना जरूरी है। सिर्फ न्यूज बेस्ड मार्केट शॉर्ट टर्म में चलता है, वो समझना बहुत जरूरी है। जब वॉर या ऐसी कोई भी न्यूज आती है तो लोग अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, या मार्केट टूटता है तब लोग डरते हैं और पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। तो याद रखिए, वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है, रिस्क नहीं। लोग टिप्स पे बहुत भरोसा करते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करोगे तो आधी जंग तो ऐसे ही जीत जाओ। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जो सेक्टर या स्टॉक या फंड चल गया है वहां लोग इन्वेस्टमेंट करते। अपने प्रोसेस को फॉलो करो, क्राउड को नहीं। मुझे मालूम है कि SIP एक बोरिंग तरीका है पैसे बनाने का, बट जब पैसा बन जाता है ना तो वही तरीका काफी इंटरेस्टिंग लगता है। याद रखना, SIP से तो वेल्थ बनती है। लोग ज्यादा पैसा बनाने के लिए एक ही जैसे स्टॉक में या ज्यादा रिस्की फंड में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन एक क्वालिटी है, तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। नए इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अपने रिस्क और अपने गोल को समझना। स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग एंड ब्लंडर नहीं है, उसको सीखना और समझना बहुत जरूरी। रिटेल पार्टिसिपेशन Q1 में गिरा है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर ने पेशेंस बनाए रखा है। 2025-26 के आगे रिटेल फिर एक्टिव हो सकता है, जैसे रेट कट और पॉलिसी सपोर्ट आएगी। याद रखिए, रेट कट आ गया है, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट गिर गया है। इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो लोन के EMI या इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो पैसा रिटेल या कंजम्पशन में जाएगा, तो वहां एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज इन्वेस्टमेंट करो, अपने रिस्क और होरिजन को समझो, अपने रिस्क और होरिजन के हिसाब से SIP स्टार्ट करो, डिसिप्लिन के साथ बने रहो। कबीर जी ने ये कहा है, धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट भी एक ट्री जैसा है, आप रोज पानी डालोगे पर फल सीजन के हिसाब से ही है। डिसिप्लिन और पेशेंस रखोगे तो कंपाउंडिंग अपना मैजिक जरूर दिखाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मार्केट गिरता है तो न्यूज मत देखो, अपना प्रोसेस याद। ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है।